हेलो फ्रेंड्स। आज ध्रुव राठी का बार एक वीडियो बनाया था फ्लैट अर्थ के ऊपर। उसका वीडियो का आज हम आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। ये बंदा, मुझे तो आश्चर्य होता है इस बंदे के पास कैसे 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकता है। ऐसा डिसऑनेस्ट पर्सन जो सब कुछ झूठ बोलता है। इस वीडियो में फलरत के बारे में सब कुछ ऐड होमिनन किया है, गाली गलौज किया है, झूठ बोला है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसा बंदा कैसे लोगों को फुसला सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है? कैसे लोग इस जैसा आदमी को लाइक करता है? जब मैं देखता हूँ कि इस दुनिया का जो कंट्रोल करता है वो लोग हम लोगों को यूजलेस ईटर्स बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ खाता है और सोता है और टट्टी करता है और दिमाग कुछ काम नहीं करता। आज मुझे लग रहा है सच में वो सही बोलता है, क्योंकि ऐसे ध्रुव राठी जैसा झूठा आदमी के पास अगर इतना फॉलोअर्स है, मतलब लोगों को सच और झूठ में फ़र्क करना नहीं आता है। अच्छा इंसान बुरा इंसान में फ़र्क करना आदमी ह्यूमन को शायद चला गया है, इसलिए यूजलेस ईटर बोला जाता है। अगर ध्रुव राठी अच्छा आदमी होता तो फ्लैट अर्थ के बारे में ऐसे झूठ नहीं बोलता। वो पहले ही फ्लैट अर्थर्स को बेवकूफ़ ऐसे करके शुरू करता है, स्टूपिड करके शुरू करता है। लेकिन अगर इसके पास कुछ दिमाग होता तो ये फ्लैट अर्थ के बारे में कुछ अपना रिसर्च करता, लेकिन कुछ रिसर्च नहीं किया। ऐसे बाकी यूट्यूब वीडियो देखकर इन्होंने ये फ्लैट अर्थ का बदनाम करने वाला वीडियो बना दिया। तो आज इसका पोल खुलेंगे। इसका जो जर्मन से आया हुआ, जो इस इंडिया में लोगों को गलत दिशा में ले जाने वाला ये आदमी का हज हम नकाब उतारेंगे, दिखाएंगे कि ये कितना बेवकूफ़ है। ये हमको फ्लैट अर्थर्स को बेवकूफ़ बोलता है। आप आज हम आपको दिखाएंगे कि ये इंसान कितना झूठा इंसान है, कितना थर्ड क्लास इंसान है, और इसके पास ऐसा इतना सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका सब्सक्राइबर हो तो आपको सच और झूठ में फ़र्क करना नहीं आ रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप लोगों को ठीक से पहचानते नहीं हो। तो शुरू करते हैं इसका वीडियो का रिव्यू करना। शुरू में ये फ्लैट अर्थर्स को बेवकूफ़ बोलता है और बोलता है कि दुनिया में 7% ब्राज़ील में, 3% अमेरिका में, इतना परसेंट स्पेन में, इतना परसेंट इटाली में, इतना इतना लोग फ्लैट अर्थ को बिलीव करता है और बोलता है सारे लोग बेवकूफ़ है। अगर इतना लोग बिलीव करता है, हो सकता है सब लोग बेवकूफ़ है, लेकिन आपको एक डाउट होना चाहिए था कि अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, दुनिया में टोटल कितना परसेंटेज लोग अगर फ्लैट अर्थ में थोड़ा सा भी नहीं होता कुछ पॉइंट, तो इतना लोग क्यों बिलीव करता? मतलब थोड़ा सा कुछ तो पॉइंट है, लेकिन आपने उसको भी नहीं सोचा कि एक भी पॉइंट हो सकता है। इतना एरोगेंट आप हो, इतना बेवकूफ़ आप हो। जो लोग इंटेलिजेंट होता है ना, उनका एक साइन होता है, क्या कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी टॉपिक को वो तुरंत ऐसे नकार नहीं कर देता, झुटलाए नहीं देता है, उसको फेंक नहीं देता है। जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो जो एगेंस्ट में बोल रहा है और जो सपोर्ट में बोल रहा है, दोनों को पॉइंट को वो अपना दिमाग में डिस्कस करता है, उसके डीप में जाता है, उसको ठीक से एनालिसिस करता है, फिर अपना कुछ मतामत देता है। लेकिन जो बेवकूफ़ होता है उसका साइन ऐसा होता है, उसके एगेंस्ट में कोई बोले, कोई भी टॉपिक उसके दिमाग का, उसका जो सोच है, उसका जो समझ है, उससे अगर बाहर कुछ बोल देगा तो उसको तुरंत नकार देता है।
अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो बेवकूफ़ है, वो फालतू है, ऐसा करके जो करता है, समझ लेना वो इंसान बेवकूफ़ है। जिसके पास ट्रू इंटेलिजेंस होता है, जिसके पास ट्रू आईक्यू होता है, जिसके पास ऑनेस्टी होता है, वो दोनों चीज़ को गंभीर में जाकर उसको देखता है। वो सोचता है कि इतना सारा परसेंटेज आदमी दुनिया भर में अचानक क्यों फ्लैट अर्थ के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, कौन सा पॉइंट है फ्लैट अर्थ में। तो इस ध्रुव को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मतलब कोई क्षमता रखती हो, तुम्हारे पास कोई भी आईक्यू है, तुमको लगता है, तो मेरे साथ 1:1 डिबेट में आ जाओ। अगर मैं तुम्हारा पर्दा फांस नहीं किया तो देख लेना, तुमको तुम्हारी औकात पता चलेगा कि कौन बेवकूफ़ है और कौन चालाक है। ठीक है ध्रुव राठी, तो मेरा ओपन इनविटेशन मैं शुरू में दे रहा हूँ। इस वीडियो में आपने कितने बार एड होमिनन किया और कितना डिसऑनेस्टी दिखाया, मैं आज दुनिया के सामने बोलने जा रहा हूँ। पहले ये बंदा क्या किया, मार्क नामक एक फ्लैट अर्थर्स का इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया, उसको ऐसा दिखाया कि वो है बंदा बहुत स्टूपिड है। इसको बोलते हैं पॉइजनिंग द वेल फैलासिस। मतलब उसका फ्लैट अर्थर सुना और उसको स्टान करना, ये करना, उसको एक साथ मिस करके उसको बेवकूफ़ दिखाने का इसका एक नाजायज एक तरीका है, एक मतलब घटिया इरादा है इनका। तो शुरू से मार्क नामक एक व्यक्ति का कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, फिर जाके उसको फ्लैट अर्थर बना के पूरा फ्लैट अर्थर वाले को वो नीचा दिखाने का इसका मतलब गलत इरादा से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो 3 मिनट है, मैं इसको बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उस जब ये फ्लैट अर्थ के बारे में कुछ बोलना शुरू करता है, वहाँ से मैं रिव्यू स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कि सच में इस थ्योरी में यकीन कर बैठे? इसका जवाब है अफसोस हाँ दोस्तों। अमेरिका में 10% लोग, यूके में 3% लोग, ब्राजील में 7% लोग सही में इस थ्योरी में मानते हैं। अंटार्कटिका चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती के नीचे गिर जाओ। देखिए शुरू में ही एड होमिनन करना शुरू कर दिया, मतलब जो बात किसी फ्लैट अर्थर्स ने नहीं बोला, ऐसा बात तुम कैसे बोल दिया। तुम कहाँ से, कौन बोला ऐसा फ्लैट अर्थर कि तुम अंटार्कटिका के बाहर जाओगे तो तुम गिर जाओगे। कोई फ्लैट अर्थर ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन तुम एक टर्म उसके मुंह में डाल रहे हो, फ्लैट अर्थर्स के मुंह में डाल रहे हो, जो कोई भी फ्लैट अर्थर्स नहीं बोलता है। मतलब तुम एक डिसऑनेस्ट पर्सन हो। वाह क्या लॉजिक है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन के नहीं है। इसका जवाब है अफसोस हाँ। And the Earth is Flat. flat. The Earth is flat. My reality, my senses tell me that the Earth is flat and stationary. Their Earth is indisputably not round. 2021 में किए गए इस सर्वे को देखिए। अमेरिका में करीब 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सही में मानती है कि अर्थ इज फ्लैट नॉट राउंड। इसमें आप अलग अलग एजेस का ब्रेकडाउन देखेंगे तो जो नई जनरेशन है, जेन जी और मिलेनियल्स, वो और भी ज्यादा इसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये कंस्पिरेसी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यूके में करीब 3% लोग इसमें मानते हैं। शुरू में किसी चीज़ को कॉन्स्पिरेसी बोल देना, ये आपका बेवकूफ़ी का निशान है, बेवकूफ़ी का निशान है। आपने क्या रिसर्च किया, क्या जाना फ्लैट अर्थ के बारे में, जो आपने इसको ऐसा कॉन्स्पिरेसी बोलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, ऐसे ही, मतलब कुछ भी। हैं कि अर्थ फ्लैट है। ब्राजील में करीब 7% लोग, बुल्गारिया में करीब 8% लोग। टूनेशिया के देश में तो एक जियोलॉजी पढ़ने वाली पीएचडी की स्टूडेंट ने एक थीसिस सबमिट करने की कोशिश करी थी कि अर्थ इज फ्लैट। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी इतनी स्टूपिड बातों को सच मान बैठते हैं। इनफैक्ट ये स्टूपिड बात है कि नहीं है, तुमने नहीं जाना। अगर तुम जानते तो तुम कुछ अलग ही बोलते। तुमने नहीं जाना फिर भी स्टूपिड बोलना स्टार्ट कर दिया, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का निशानी है। स्टूपिड तुम हो, यू आर द स्टूपिड, नॉट फ्लैट अर्थर्स।
ज्यादातर लोग जो इस चीज में मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो एजुकेटेड भी हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं और अपनी बिलीफ्स को लेकर आर्ग्यू भी करते हैं, लेकिन फिर भी यस, ये लोग एडुकेटेड है और आर्गू करना जानता है क्योंकि एक क्रिटिकल थिंकर्स है। इन लोग तुम्हारा जैसा भेड़ा नहीं है, कोई कुछ ऐसा बोल देगा और मान लेगा। वो अपना दिमाग में सोचता है, पढ़ाई करता है, डीप में जाता है। ऐसा हल्का हल्का भाषा ऊपर ऊपर में कुछ नॉलेज ज्ञान करके यूट्यूब में लेक्चर देने नहीं आते हैं। वो जो फ्लैट अर्थर होता है वो अपना दिन रात देख करके सारे पॉइंट को रिसर्च करके फिर फ्लैट अर्थर्स बनता है। कोई भी ऐसा अचानक ऐसा अर्थ फ्लैट है बोलना शुरू नहीं कर देता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सालों से हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। सारे ग्लोब अर्थर्स का पॉइंट को हम लोगों ने तोड़ा है। एक भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है दुनिया में कि प्रूफ हो जाए कि अर्थ ग्लोब है और वो घूम रहा है। अगर आपके पास है तो मैं आपको 1 लाख रुपए अभी दूंगा। एक अगर सॉलिड आप प्रमाण दोगे विदाउट हेल्प ऑफ फेक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। अगर आप कुछ भी साइंटिफिक प्रूफ देंगे जो कोई भी डिबंग नहीं कर सकता, ऐसा अगर कोई प्रूफ देंगे तो मैं आपको तुरंत पैसा भेज दूंगा। तो पहले जानिए फिर विश्वास कीजिए। डोंट बिलीव एनीथिंग, ट्राई टू नो थिंग्स। बिलीविंग इज द एनिमी ऑफ नोइंग। किसी ना किसी कारण की वजह से वो इतने सिंपल फैक्ट को झूठ मान बैठे हैं। आज के वीडियो में आइए दोस्तों इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को गहराई से समझते हैं। इन लोगों की राय में आखिर अगर गहराई में समझता होता तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको सिखाऊंगा गहरी में। मेरे चैनल में जाओ, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है फ्लैट अर्थ रिलेटेड। कैसे सनराइज होता है, कैसे मून राइज होता है, कैसे अर्थ फ्लैट है, कैसे व्हाट इज सेलेस्टियल स्फीयर, मून का कैसे मूवमेंट होता है, प्लैनेट कैसे मूवमेंट करता है, अर्थ कैसे फ्लैट है, सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। हम लोग डेथ में सालों साल रात हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, जानने की कोशिश की है। ग्लोब अर्थ को भी फ्लैट अर्थ को भी, दोनों की डीप में जाके हमने देखा। अगर आप ऐसा करता तो आज ऐसा 3rd क्लास वीडियो नहीं बनाते आपका बेवकूफ़ फॉलोअर्स के लिए। धरती दिखती कैसी है? कुछ फेमस सवाल इस थ्योरी से रिलेटेड। क्या बाइबल या कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है और आखिर क्या कारण है? देखिए, बाइबल कुरान को ये बंदा लेके आ गया। बाइबल कुरान की वजह से हम लोग फ्लैट अर्थर्स नहीं है। हम लोग जो सो कॉल्ड साइंस के नाम पे जो हमको शुरू से पढ़ाया गया है, छोटे उम्र से जो लोगों को अभी भी पढ़ाया जाता है, नासा जो इंफॉर्मेशन देता है, इसरो जो इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन की साइंस की तरीके से लॉजिकली हम लोगों ने पहले देखा कि अर्थ फ्लैट है। फिर जब श्योर हो गया टोटल साइंस के बारे में जानने के बाद, टोटल लॉजिक लगाने के बाद कि वैक्यूम के पास कैसे गैस नहीं रह सकता, कैसे ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में जब हमने डीप में रिसर्च किया तब पता चला अर्थ फ्लैट है ना। उसके बाद हम लोगों ने इस रिलीजियस बुक में ढूंढा इस सवाल को जानने के लिए कि हमारा एंशियंट कैसे ऐसे बोलता था कि अर्थ ग्लोब है या फ्लैट है। तब हम लोगों ने इस सारे रिलीजियस बुक को देखा। आप सिर्फ कुरान और बाइबल के बारे में बात किया इधर, लेकिन हिंदुओं के श्रीमद् भागवतम में पूरा जो फ्लैट अर्थ है उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। आपने उस बुक के बारे में नहीं बोला। दुनिया के जितने सारे रिलीजियस बुक है, जैन है, हिंदुज़म है, मुस्लिम इस्लाम है, क्रिश्चन की बाइबल है, सब में अर्थ को फ्लैट एंड स्टेशनरी बताया गया है। तो एक कोई पॉइंट नहीं है कि रिलीजियस बुक में लिखा है इसलिए हम लोग मान रहे, नहीं। हम लोग पहले साइंस की तरीके से उसको ढूंढा, फिर पाया गया कि अर्थ फ्लैट है। देन वी कम टू सर्च इन रिलीजियस बुक कि रिलीजियस बुक में क्या लिखा। तो उधर भी हमको पता चला, अरे रिलीजियस बुक में भी अर्थ फ्लैट लिखा है। एंशियन में हर
सिविलाइजेशन का एंशिएंट कल्चर में आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि सब लोगों को पता था कि अर्थ फ्लैट है। ये तो फ्लैट अर्थ को ग्लोब अर्थ बनाया गया है कुछ ही 100 साल पहले से, कुछ शैतान मिलके इसको बनाया है। जिस शैतान नासा को चलाता है, जो शैतान इसरो को चलाते हैं, ऐसा कुछ शैतान मिलकर कुछ 100 साल पहले ही इस फ्लैट अर्थ को ग्लोब अर्थ में कन्वर्ट किया गया है। और वो कैसे किया गया है वो भी आपको हम समझा देंगे। अगर किसी को जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल में देखेंगे कि हाउ दे कन्वर्टेड फ्लैट अर्थ टू ग्लोब अर्थ, उसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है। कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरी में यकीन कर बैठते हैं। देखिए, ये जो वीडियो में जो फ्लैट अर्थ का मॉडल यूज कर रहा है, एक ऐसे कैसे दिखा है, देखिए एक जैसा डिस्क आसमान में तैर रहा है, भास रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, एक डिस्क फ्लोटिंग ऑन द स्काई। ऐसा एक फ्लैट अर्थ का मॉडल पूरा वीडियो में दिखा है। लेकिन कोई भी फ्लैट अर्थर इस मॉडल को नहीं बिलीव करता है। दिस इज नॉट आवर मॉडल। फिर तुम ऐसा बदमाश इंसान, खराब इंसान, बेवकूफ़ इंसान, झूठा इंसान इस मॉडल को क्यों दिखा रहे हो? हम जो फ्लैट अर्थर्स है, असली फ्लैट अर्थर्स, हम क्या बोलते हैं कि हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं, इसरो को पता नहीं, नासा को पता नहीं कि अर्थ फ्लैट अर्थ के बाहर नीचे में स्काई है कि नहीं। कोई स्काई नहीं है। हम लोग मिट्टी के ऊपर खड़े हैं, हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तभी हमको स्काई दिखता है। हम लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमको मिट्टी दिखता है। तो नीचे के फ्लैट अर्थ के नीचे में क्या स्काई है, क्या वाटर है, क्या है, वो किसी को नहीं पता। अभी तक दुनिया भर में जो मैक्सिमम एक डीप किया गया वो 8 माइल है, रसिया में बोर किया गया। उसके बाद अर्थ के नीचे नहीं जा पाया, फ्लैट अर्थ के नीचे नहीं जा सका कोई भी लोग। 8 माइल मैक्सिमम अभी तक खोदा गया है। तो 8 माइल के हम लोग खोदा है, उसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि आसमान में एक फ्लैट डिस्क भास रहा है, ये एक गलत है। ऐसा कोई भी फ्लैट अर्थर नहीं बोलते हैं। तुम जैसे झूठा आदमी इसको फ्लैट अर्थर्स को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसे झूठा मॉडल यूज करते हो। अगर सच्चा आदमी है, अगर माँ का दूध पिया है तो सच मॉडल दिखाओ। सच मॉडल जो फ्लैट अर्थर बोलता है उस मॉडल को दिखाओ। ऐसा थर्ड क्लास टैक्टिस यूज मत करो। ऐसा जो फ्लैट अर्थर नहीं बोलता है उसको ऐड होमिनम करने के लिए तुम ऐसा बेवकूफ़ वाला फ्लैट अर्थ मॉडल मत दिखाओ। नीचा इंसान, झूठा इंसान। अब आज के जमाने में जहां इंटरनेट है, एरोप्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, वहां अनगिनत तरीके हैं ये साबित करने के कि हमारी धरती एक्चुअली में एक गोला है। लेकिन दिलचस्प बात देखो, ये बोलता है प्लेन है, ये है स्पेसशिप है इसलिए गोल है। तो दिखाओ स्पेसशिप में कौन गया है, तुम कभी नहीं गए हो। प्लेन से हम लोग क्या देखते हैं, दुनिया को फ्लैट ही देखते हैं। कोई कार प्लेन से नहीं दिखता है। हाँ, इंटरनेट से कोई भी पता नहीं चलता कि अर्थ फ्लैट है, ग्लोब है। तो ऐसे बेवकूफ़ वाला बात करना बंद करो। पता है क्या दोस्तों, आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था बिना इन सारी चीजों के। 500 बीसी के अराउंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने चांद और सूरज की तरफ देखा और नोटिस किया कि ये तो गोल है, और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बल पे ये अंदाजा लगाया कि अगर ये गोल है तो धरती भी गोल ही होगी। फिर देखो ये कितना बेवकूफ़ इंसान है। पिथागोरस नाम का एक बेवकूफ़ अगर ऐसा बोला होगा कि मैं एक जगह में खड़ा हूँ, मैं ऊपर तरफ दिखा कि चांद है और सूर्य है, वो गोल गोल है, तो मैं जिस चीज़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा हूँ वो गोल होगा। जैसे आपकी रूम में आप खड़े हो और आपकी सीलिंग में कुछ लाइट लगा है, वो लाइट गोल है, और आप आपका रूम के फ्लोर पे ऊपर खड़ा होकर देख रहे हो, तो ऊपर में आपका सीलिंग में लाइट गोल गोल है,
तो आपका जो फ्लोर में आप खड़े हो फ्लोर भी गोल गोल होगा क्या? ये कितना कितना बेवकूफ़ वाला बात है। और ये इसके पास 25 मिलियन फॉलोअर्स है। मतलब हंसी आता है ऐसे लोगों के पास फॉलोअर्स देखने के बाद। हाँ, ये बोलता है कि पिथागोरस ने देखा चांद और सूर्य गोल है इसलिए अर्थ गोल है। अरे भाई, पहले तो तुमको देखना होगा कि अर्थ आसमान में कैसे भास रहा है, इसका प्रूफ क्या है। ऐसा तो हम लोग को फील नहीं होता कि हम लोग कोई किसी आसमान में हम लोग भास रहा है। हम तो मिट्टी में खड़ा है, कहाँ भास रहे हैं हम आसमान में पृथ्वी को लेकर। तो कौन सी आपको ऐसा लगा कि हम लोग पृथ्वी गोल है? पहले कैसे आपको पता कर लिया कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी तो आसमान में उसकी तरह आसमान में हम लोग घूम रहे हैं, कैसे पिथागोरस को पता कर लिया? तो ये बेवकूफ़ वाला बात है। और तुम इस एरिस्टोटल और ये पिथागोरस का बात इधर से करना चालू कर दिया। कितना गधा इंसान। एरिस्टोटल 350 बीसी कह रहा हूं। उन्होंने नोटिस किया कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ देखो, फिर से एरिस्टोटल नाम का और एक गधे को इन्होंने इस गधा ने लिया है। अगर कोई भी इंसान एक ऊपर की तरफ देख रहा है कि एक चांद, एक लाइट है, उस लाइट के ऊपर कभी कभी एक काला छाया पड़ता है, तो उस काला छाया किसका है? बोल रहा है कि जिस फ्लोर के ऊपर वो खड़ा है उस फ्लोर का छाया है। मतलब तुम्हारे सर के ऊपर एक लाइट देख रहे हो, उस लाइट के ऊपर कुछ काला दाग आया है, वो काला दाग कहाँ का आ रहा है? ना तुम जिस फ्लोर पे खड़ा हो उसका। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर तुमको कैसे पता चला जो शैडो उस मून के चंद्र ग्रहण के समय मून के ऊपर पड़ रहा है, तुमको कैसे पता चला है कि जिस फ्लोर के ऊपर तुम खड़े हो, जिस मिट्टी के ऊपर तुम खड़े हो, उस मिट्टी के छाया वो है? क्या उस छाया का कोई टेस्ट है, कोई स्वाद है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टर है जिससे तुम कंफर्म कर लिया कि वो अर्थ का शैडो है, किसी दूसरे चीज़ के शैडो नहीं है? दूसरी बात, उस चीज़ के ऊपर आपके नीचे के पैरों के नीचे जो फ्लोर है उसका शैडो तभी गिर सकता है जब आपका जो सान है अगर आपके नीचे से लाइट दे रहा होता। तो सान आपका नीचे कब गया? आप जब शाम होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो हम लोग देखते हैं सान दूर में चला जाता है और आसमान में वो कहीं दूर में चला जाता है। वो कब तुम्हारा नीचे गया? तुम्हारा मिट्टी जो फ्लैट अर्थ है उस फ्लैट अर्थ के नीचे कब गया? तुमने कभी देखा कि वो अर्थ के नीचे चला गया? किसी ने देखा? तो नहीं देखा। तो तुम कैसे मान लिया कि वो सान जब तुम चंद्र ग्रहण हो रहा है तुम्हारा अर्थ का शैडो उधर पड़ रहा है, तो उससे पहले सान कहाँ जा रहा है पहले देख लो। सान कहाँ जा रहा है? सान क्या मिट्टी के नीचे गया? तुमने देखा? कौन देखा? किसी बंदा ने देखा? नहीं देखा। तो एरिस्टोटल कैसे देख लिया कि सान नीचे गया? सान जो अस्त होता है वो तो दूर में जाता है, दूर में जाके नीचे चला जाता है। वो फ्लैट अर्थ के नीचे गया या फिर ऊपर में ही वैनिश हो गया, आसमान में ही वैनिश हो जाता है? वो कहाँ डूबता है? कहाँ मिट्टी के नीचे चला जाता है? कहाँ चला जाता है? तो तुमने कैसे देख लिया कि वो नीचे जा रहा है? इसके लिए आप एक स्ट्रीट लाइट के बहुत सारे शहरों में स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट के एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आप खड़े हो जाओ, देखो कि आपके माथे के ऊपर 100 फुट का सपोज या फिर 25 फीट का एक स्ट्रीट लाइट है और दूर में बहुत सारा और ऐसा 3 मीटर 10 मीटर दूर 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 करके बहुत सारा स्ट्रीट लाइट होगा। अभी दूर वाला स्ट्रीट लाइट को देखोगे तो आपको लगेगा कि दूर वाला स्ट्रीट लाइट जैसे आपके रोड को टच कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो जो नीचे जा रहा लाइट क्या वो रोड के नीचे चला गया एकदम? ऐसे तो नहीं है। एक रेल की ट्रैक को समझिए, दूर में देखेंगे जैसे लगेगा आपको कि 2 ट्रैक जैसे एक दूसरे को टच कर रहा है। तो वो कैसे हो रहा है?
इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव के वजह से हमारा सन सेट होता है एज पर फ्लैट अर्थ मॉडल, एज पर ट्रू मॉडल, एक रियलिटी है। और सन का जो डूब जाता है वो पर्सपेक्टिव के वजह से होता है, वो किसी फ्लैट अर्थ के नीचे नहीं चला जाता, अर्थ बॉल नहीं है। तो चांद के ऊपर कुछ शैडो को देखकर अगर कोई बोल देता है कि वो अर्थ का शैडो है, तो ऐसा बेवकूफ़ आदमी के पास 25 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए। जो होगा वो भी बेवकूफ़ होगा। साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास, तो सबसे पहले उनका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है, धीरे धीरे बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। उन्होंने कुछ लकड़ियों को के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह, देखिए ये बंदा पहले क्या बोल, एक पॉइंट लेके आया कि जहाज की ऊपर हिस्सा पहले दिखता है, फिर नीचे हिस्सा दिखता है। ये बंदा ने पकड़ लिया कि दिस इज ओनली पॉसिबल इन ग्लोब सरफेस, मतलब कार्व सरफेस। इसको ऐसा इसके बेवकूफ़ इंसान के दिमाग में चला गया। लेकिन अगर किसी भी आप एक्सपेरिमेंट को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर आप बोल रहे हो कि इसके कारण से ये अर्थ कार्व है, तो एक फ्लैट सरफेस में भी आपको एक नाव चला के देख लेना चाहिए था कि फ्लैट सरफेस में नाव कैसे होता है। एक फ्लैट सरफेस बनाई, उसके ऊपर कोई नाव को, एक फ्लैट सरफेस मतलब 3 माइल 10 माइल वाला एक फ्लैट सरफेस हम लोगों को बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक नाव बनाना चाहिए, उस नाव के ऊपर कुछ व्हील लगा के उसको दूर में जाना चाहिए। फिर देखो कि उसका कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, उसका क्या ऊपर वाला हिस्सा पहले दिखता है या फिर लास्ट वाला हिस्सा पहले दिखता है। फिर पता चलेगा आपको। अगर फ्लैट अर्थ में ऐसा नहीं होता तो, और कार्बन में ऐसा हो रहा है और तुम देख रहे हो कि समुद्र में ऐसा हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि वाटर कार्ब है। तो तुम फ्लैट सरफेस में ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कभी, लेकिन हम लोगों ने किया। हम फ्लैट अर्थर्स ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि फ्लैट सरफेस पर जब नाव या फिर कार किसी भी चीज़ चला जाता है तो उसका नीचे हिस्सा पहले डूब जाता है, फिर ऊपर हिस्सा, फिर ऊपर से करके वो छुप जाता है। इसको बोलता है पर्सपेक्टिव, वैनिशिंग पॉइंट, होराइजन। ऐसे एक्सप्लेनेशन है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो फ्लैट अर्थ में होता है। तो आप लोगों ने ऐसे एक पॉइंट देखा कि जहाज के ऊपर हिस्सा पहले दिख रहा है इसलिए अर्थ कार्व है। अरे फ्लैट एक सरफेस में उसको टेस्ट करो, क्या दोनों में डिफरेंस कुछ हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो तुमने कैसे बोल दिया कि वो अर्थ कार्व है? तो तुम्हारा ऐसा जो लॉजिक है ना, इसको बेवकूफ़ वाला लॉजिक बोलते हैं। ऐसे बेवकूफ़ वाला लॉजिक का 25 मिलियन फॉलोअर नहीं होना चाहिए। अनसब्सक्राइब कर दो इस बंदे को। फिर बोलता है एक एरोटोस्थेनिस के बारे में, जिन्होंने, देखो इसके बारे में क्या बोलते हैं, सुन लेते पहले। रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी। और देखो, और एक बेवकूफ़ इंसान को इन्होंने पकड़ के लाया, नाम है एरोटोस्थेनिस। मतलब दो लकड़ी को कुछ किलोमीटर, ये बोल रहा है कुछ किलोमीटर नहीं, एज पर बाकी ग्लोबाचर्स लोग क्या बोलते हैं, 500 किलोमीटर दूर में दो लकड़ी को रखा और उसका शैडो का ये मापा। जो कार्ल सैगन है वो ऐसा बोलता है, इसलिए अर्थ कार्व है। भाई अगर लाइट लोकल होगा तो, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर विश्वास करके बोलते हो कि फॉर दिस रीजन अर्थ इज कार्व और सरफेस इज कार्व, देन फ्लैट सरफेस में भी आपको उसको टेस्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने वो किया, आप लोग तो बेवकूफ़ हो, आप लोग तो करोगे नहीं। जो कार्व सरफेस बोल के टेस्ट किया तो हो गया बस। फ्लैट अर्थ में हम लोगों ने टेस्ट किया। क्या किया, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर दो जगह दो स्टिक रखा और ऊपर का जो लाइट सोर्स है, जो सन जो है,
उसको हम लोगों ने थोड़ा नीचे किया, लोकल लेके आया। तो शाम को जब लोकल लेके आया गया तो देखा कि दो जगह का स्टिक का शैडो का जो साइज है वो डिफरेंट आ गया। तो दो तरीके से वो शैडो का डिफरेंस हो सकता है। कैसे? अगर सरफेस कार्व है और लाइट सोर्स बहुत दूर है तो दो शैडो का साइज डिफरेंट हो सकता है। और कैसे हो सकता है? फ्लैट सरफेस है लेकिन जो लाइट सोर्स है, जो सन है, वो अगर नज़दीक है तो दो जगह का शैडो का डिफरेंस साइज हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो ये ऑब्जर्वेशन एरोस्टोथेलेस का बोल रहे हो ये फ्लैट अर्थ में भी पॉसिबल है। तो ऐसा बेवकूफ़ वाला पॉइंट आप क्यों दे रहे हो? कुछ दिमाग वाला अच्छा आईक्यू वाला पॉइंट दो। क्या आपको साइंस के बारे में पता नहीं है कि अगर साइंस में कुछ करना है तो साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ता है? मतलब आप फ्लैट अर्थ सरफेस में भी आपको उस टेस्ट करना चाहिए, ग्लोब अर्थ में भी उसको टेस्ट करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि अर्थ सरफेस फ्लैट है या कर्व है। लेकिन आपने फ्लैट सरफेस पर वो टेस्ट किया ही नहीं, लाइट को नीचे लाया ही नहीं, फिर ऐसे बोल दिया हाँ इसलिए अर्थ कर्व है। तो ये बेवकूफ़ वाला बात हो गया। अंदाजा लगाया कि धरती का सरकमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस 40,000। ये तो एरिस्टोटल ने किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन वो जो 37,000 जो भी माइल दे रहा है वो एक राउंड प्लेट का भी हो सकता है, ठीक है ना? एक राउंड प्लेट का भी सरकमफेरेंस हो सकता है। तो ऐसा बेवकूफ़ वाला बात बोलना बंद करो। 75 किलोमीटर था। बाद में 1600s में जब तक आइजैक न्यूटन आए, इस चीज को फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था कि धरती गोले की शेप में है और कोई भी इस चीज पर डाउट नहीं करता था। लेकिन सर आइजैक न्यूटन के बारे में समय भी लोग डाउट करता था। हमारा इधर मैंने आनंद पेपर पढ़ा, उसमें पूरा लिखता है 200 साल पहले, 150 साल पहले लोग स्कूलों में फ्लैट अर्थ पढ़ाया जाता था, न्यूटन को मानता नहीं था। हमारा इंडिया में भी और विदेशों में भी बहुत कंट्री में 150 साल पहले बहुत स्कूलों में फ्लैट अर्थ पढ़ाया जाता था। ऐसा आपका गलत इन्फॉर्मेशन है कि सब लोग मानते थे। सब लोग नहीं मानते थे कि अर्थ ग्लोब है या घूम रहा है। ये तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। 1865 में फिर आता है एक महान आदमी सैमुअल रोबॉटम नाम से, जो लिखता है ये महान किताब जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट अ ग्लोब। इस किताब को एक क्लासिक माना जाता है आज की फ्लैट। अगर आप सच्चा इंसान होते तो इस बुक को एक बार खरीद के पढ़ लेते तो तुम्हारा धजिया उड़ जाता। तुम ऐसा झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते। जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट ए ग्लोब, रिटन बाय सैमुअल रॉबोथम। ऐसा एक बुक खरीदो, खरीद के पढ़ो। जो तुम्हारा से सहमत नहीं है वो एगेंस्ट वाला क्या बोल रहा है उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है ना? अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा बेवकूफ़ बनोगे और ऐसा बेवकूफ़ आदमी का फॉलोअर्स बन के रह जाओगे। अर्थ कम्युनिटी के द्वारा इस किताब के अंदर लिखी गई सैमुअल की कुछ मेन आर्ग्यूमेंट सुनिए जरा। ये बंदा कहता है कि जब भी मैं समुद्र में जाता हूं और दूर देखता हूं तो होराइजन हमेशा फ्लैट दिखाई देता है, और अगर धरती गोल होती तो ये फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड दिखाई देता। इसके अलावा जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सब के ऊपर जो पानी का लेवल होता है वो फ्लैट होता है, वो कर्व्ड नहीं होता। जी, ये तो सच बोला एकदम। आप वाटर फ्लैट होता है। कभी भी आप लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को कार्प नहीं देखे हम। आप पूल में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, घर में पानी रखो, कहीं पे भी पानी रखो, पानी हमेशा फ्लैट ही ऊपर हिस्सा मेंटेन करता रहता है। समोच्च धर्म मतलब इक्वल हाइट मेंटेन करता है अपर लेवल में। ये वाटर का प्रॉपर्टीज़ है। ये हम लोग समुंदर में भी देखते हैं, स्विमिंग पूल में भी देखते हैं, तालाब में भी देखते हैं। दुनिया में कहीं पे भी वाटर अपना लेवल मेंटेन करता है। वाटर का इसी प्रॉपर्टीज़ को काम में लगाकर इंजीनियर की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सब बनता है, ठीक है? वाटर ऑलवेज स्टे फ्लैट। वाटर कभी कार्व नहीं होता, ठीक है? बॉल
आकार नहीं लेता। वाटर का ऊपरी ऑलवेज फ्लैट रहता है। इजी है, साइंटिफिक है, आप भी देख सकते हो। इसका कोई दूसरा कुछ नहीं है। आप करके नहीं दिखा सकते हो कि पानी ऐसे कार्व हो रहा है अपने आप। एक बॉल के ऊपर पानी ढल रख दिया और वो पानी बॉल के शेप ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो सच बोल रहा है एकदम, सैमुअल रॉबिन्सन। और जमीन पर भी इसका कहना था कि जमीन कभी कर्व्ड नहीं दिखती इसे, और चीजें कितनी भी दूर दिख रही हों वो हमेशा दूर दिखती रहती हैं, कभी भी दिखनी बंद नहीं होती इसकी राय में। इसलिए धरती जी, सैमुअल रॉबिन्सन इस बोलिए बोला कि अगर अर्थ ग्लोब होता तो अगर हम थोड़ा ऊपर चला जाते तो कार्व, उसका अर्थ का कार्व दिखने के लिए हमको थोड़ा नीचे की तरफ दिखना पड़ता, हमको अपना नेक को बेंड करना पड़ता, अपना सिर को झुकाना पड़ता। लेकिन आप कितना भी ऊंचा चला जाओ, आपको हॉराइजन देखने के लिए कभी भी आपको सर को झुकाना नहीं पड़ता। इसलिए ये सैमुअल रॉबिन्सन का पॉइंट एकदम सही है कि हमारा जो हॉराइजन है वो कितना भी आप ऊपर उठ जाओ, वो जो हॉराइजन है वो आई लेवल में उठता है। फ्लैट है, गोला नहीं है। इसने अपने इस अप्रोच को जिटेटिक करके पुकारा कि सिर्फ जो आंखों से दिखता है उस पर यकीन किया जाएगा। मतलब नहीं, सिर्फ आंखों के नहीं, आंखों के साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, उसके बाद करेंगे, बात बोलेंगे कि ये अर्थ कार्व है या फिर फ्लैट है। ऐसा नहीं कि नासा ने बोल दिया तो बॉल है, हमारा स्कूल के किताब में लिख दिया अर्थ ग्लोब है इसलिए ग्लोब है। नहीं, आंखों में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल रहेगा जिसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, हाइपोथेसिस होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, फिर कंक्लूजन होगा। ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, तब जाके अर्थ फ्लैट है या ग्लोब है मानेंगे। कोई बोल दिया, जैसे धर्मगुरु लोग बोलता है कि गॉड है और दिखाता नहीं है, और बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं चलता, बाबा राम रहीम वाला केस। ऐसा नहीं चलेगा, जो होगा वो लॉजिकली सब हम लोग जांच करेंगे। बाकी सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसकी ये बातें सुनते तो अपना माथा पीटने लग जाते हैं। इसने अपनी एक नई थ्योरी बनाई कि धरती कुछ ऐसी दिखती है, बीच में नॉर्थ पोल है, पूरी धरती फ्लैट है और चारों तरफ एंड में एंटार्क्टिका की बड़ी बड़ी आइस की पहाड़ियां। जी, ये आप सही पकड़ा। फ्लैट अर्थ की मॉडल यही है, जो एकदम सेंटर है, इस सेंटर में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, हमारा पूरा जो ग्रीन आपने ड्रॉ किया ये साउथ पोल है जो अंटार्कटिका है। इसमें आइस है, आइस वॉल है, उसके बाहर क्या है किसी फ्लैट अर्थर को मालूम नहीं। तो कोई फ्लैट अर्थर क्लेम नहीं करता कि उसके बाहर क्या है, कोई आसमान है या फिर ज़मीन है या फिर पानी है, फ्लैट अर्थ के नीचे क्या है, कोई फ्लैट अर्थर क्लेम नहीं करता, हमको जाने नहीं देता। ये जो आइस वॉल है इसकी तरफ, अंटार्कटिका की तरफ जाने की रोक है। 106 कंट्रीज मिलकर एक ट्रीटी साइन करके रखा है, अंटार्कटिका ट्रीटी। उस अंटार्कटिका ट्रीटी के वजह से कोई भी आदमी को इंडिपेंडेंटली उसमें अंटार्कटिका जानने का अलाउ नहीं है। लोग बोलता है कि टूरिज्म तो होता है, टूरिज्म होता है, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता है, वीज़ा बनता है, फिर आपको गाइडेड करके एक जगह में लेके जाता है, फिर उधर से वापस लेके आता है, आपको अकेले नहीं छोड़ता है। अगर आप छुपा छुप करके आप अगर जाने की कोशिश करेंगे तो चारों तरफ, समुद्र के चारों तरफ जो गार्ड है वो आपको उधर ही मार देगा। ऐसे बहुत फ्लैट अर्थर्स ने ट्राई किया लेकिन उसको वापस आना पड़ा। तुरंत फाइटर जेट और वारशिप चला आता है। कोई भी बंदा अगर उसका जो 60 लैटीट्यूड है उसके बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसको तुरंत पकड़ के वापस से अंदर भेज देता है। तो कोई भी फ्लैट अर्थर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि ये जो आइस वॉल है इसके बाहर क्या है और इसके नीचे क्या है। तो
हम लोग कभी क्लेम नहीं करते कि उसके कोई पुश कर देगा तो बाहर गिर जाए। बाहर क्या है पता नहीं तो कैसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फ्लैट अर्थ को रॉन्ग दिखाना बंद करो। हम लोग उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती से नीचे गिर जाओगे आप। कुछ फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानने वाले लोगों का इसका उल्टा मानना है। वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका की जो पहाड़ियां हैं ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये एंडलेसली इन्फिनिटली चलती रहती हैं। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल प्रपोज किया गया है इन लोगों के द्वारा। ये देखिए, इनके हिसाब से सूरज और चांद सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं धरती के ऊपर और उनकी रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह पड़ती है एक एरिया पर। अमेरिका में फ्लैट अर्थ कम्युनिटी जी दिन रात कैसे होता है आपने एकदम सही तरह का एक्सप्लेन किया। स्थान मून का जो डिस्टेंस नासा की तरह बताया गया है ऐसा डिस्टेंस नहीं है। ना सन कोई 9.3 मिलियन माइल दूर में है, ना ही 2.5 लाख दूर में मून है। दोनों ही बहुत नज़दीक है, लोकल लाइट की तरह बिहेव करता है। इसलिए जिस जगह के ऊपर सन रहता है उधर दिन होता है, बाकी फ्लैट अर्थ के पोर्शन के ऊपर रात होता है। ये बहुत नज़दीक है। और जो आप आसमान में इस डिस्क को आप को एक डिस्क बना के फ्लोटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम लोग इसके आसपास में कोई आसमान नहीं है, ना ही नीचे आसमान है, ना ही चारों तरफ आसमान है। फ्लैट अर्थ के सिर्फ ऊपर में आसमान है, नीचे साइड में कोई आसमान नहीं है, कहीं पे ये फ्लोट नहीं कर रहा है। तो वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। और ये सन और मून इस फ्लैट अर्थ के जो सेंटर है उस सेंटर में इंसर्कल करके घूमता रहता है, इसलिए डे नाइट होता है। इसके पूरा डिटेल्स में हमारा वीडियो है, आप हमारा चैनल में जाके देख सकते हो। न्यू टू फ्लैट अर्थर्स करके वीडियो है, उसमें पूरा सारे कुछ एक्सप्लेन करके रखा है कि कैसे दिन होता है, रात होता है, कैसे सीजन चेंज होता है, सन क्या कितना दूर में है, मून कितना दूर में है, कब कैसे सूर्यग्रहण कैसे होता है, चंद्रग्रहण कैसे होता है। सारे जितने सवाल आपके दिमाग में आ सकता है अर्थ फ्लैट होने पर, सारे सवाल हम लोगों ने भी दिमाग में आया है और उन सारे सवालों को हम लोगों ने आंसर दिया है, ढूंढा है, सच को जाना है। आप लोग भी सच को जानने की कोशिश करो। के द्वारा ये जो रीसेंट मॉडल प्रपोज किया गया है इसके अनुसार सन और मून सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर में और धरती के ऊपर करीब 5500 किलोमीटर की हाइट पर सर्कल करते हैं। लेकिन हम असलियत लोग में ऐसा डिस्टेंस हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, हम लोग से बोलते हैं कि नज़दीक है। कितना एग्जैक्ट डायमीटर, कितना एग्जैक्ट डिस्टेंस वो हम लोग माप नहीं पाया। कोई किसी को ऐसा क्षमता नहीं कि वो माप देगा। ये जो नासा जो बोलता है कि इतना दूर में सन है, इतना दूर में मून है, वो गलत है। वो उसके बारे में वीडियो है कि इस नासा कौन से कैलकुलेशन लगाकर इसका डिस्टेंस मापा है, वो कैलकुलेशन कैसे झूठा कैलकुलेशन है, उसका भी पता आपको चल जाएगा जब आप डीप रिसर्च करोगे। जैसा हम जानते हैं सन करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हाँ, जैसे एल बोलता कि हम जानते हैं, अरे तुम जानते नहीं, तुमको बताया गया है। कुछ झूठा इंसान ने तुमको बताया गया है, इसलिए तुम जानते हो। धरती से और मून करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। इस फ्लैट अर्थ में सन और मून के पाथ कुछ ऐसे दिखाए गए हैं जिसकी वजह से समर और विंटर होती है। मार्क सर्जेंट जो कि आज के जमाने के ऑलमोस्ट राजा, मार्क सार्जेंट नहीं, राजा है नेथन ओकली। नेथन ओकली फ्लैट अर्थर बोल के यूट्यूब में सर्च करो। एरिक दुबे फ्लैट अर्थ के बारे में सर्च करो। वो है आज का ज़माने का सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला फ्लैट अर्थर्स। और है वुडसीट गेट सीट, इस चैनल को सर्च करो। ऐसे ऐसे 3 में चैनल बोल दिया। और डेविड वाइस, ऐसे फ्लैट अर्थर्स के बारे में सर्च करो। DITRH ऐसे चैनल में सर्च करो। ऐसे जो अच्छा अच्छा फ्लैट अर्थर्स है जो सच बोलता है, उसका नाम इस ध्रुव राठी ने नहीं लिया है। इस ध्रुव राठी ने एक मार्क सर्जन का नाम लिया है जो उतना अच्छा वीडियो नहीं बनाता है, जो उतना अच्छा फ्लैट अर्थर नहीं है, उसको इन्होंने लिया है। किंग बोलता है उसको, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम एरिक दुबे को मानते हैं, नेथन ओकली को मानते हैं, वुडसीट गेट सीट को मानते हैं।
उसको सर्च करो यूट्यूब में। है इस फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के, इनके अनुसार सनलाइट जो होती है वो गर्म होती है और मूनलाइट जो होती है वो ठंडी होती है। ऐसा होने के पीछे जो प्रूफ ये सच है। सनलाइट हॉट होता है, मूनलाइट कोल्ड होता है। पूर्णिमा के दिन अगर ज्योत्सना मूनलाइट आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा तो आपको ठंड फील होता है। अगर मूनलाइट किसी छतरी से या फिर किसी से आप उसको ढक दोगे तो आपको गर्मी फील होगा, क्योंकि लाइट ही ठंडा है और सन की लाइट हॉट है। मून का लाइट कोई सन से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है, जो नासा बताते हैं, जो शुरुआत में हमको पढ़ाया जाता है, और गलत है। मून का अलग सा लाइट है, सन का अलग से लाइट है। कोई किसी दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो वो हॉट कोल्ड नहीं हो जाता। वो हॉट नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ कि वो, लेकिन वो न्यूट्रल होता। वो कोल्ड कैसे बन जाता मूनलाइट। बताया जाता है इनके द्वारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं दिन के समय में घर के अंदर टेम्परेचर देखो और घर के बाहर टेम्परेचर देखो, धूप में खड़े होकर कितना होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन रात के समय में यही चीज करोगे, घर के अंदर टेम्परेचर देखोगे और घर के बाहर टेम्परेचर देखोगे, जब चांद निकला हुआ है तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा दिखता है। वाह क्या लॉजिक है। जी एकदम सटीक है, क्योंकि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, दोनों के दिन में आप अगर फर्क देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन टेम्परेचर कम होता है, अमावस्या के दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये आप भी टेस्ट कर सकते हो। किसी महीना पकड़ लीजिए और कॉन्जिक्यूटिव दो अमावस्या या फिर पूर्णिमा का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। आप देखेंगे कि पूर्णिमा के समय थर्मोमीटर में आपका टेम्परेचर कम आएगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो, इसलिए बकते हो। से इस तरीके के स्टूपिड विचार हर किसी के दिमाग में आते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस तब हो जाती है जब आप अपने स्टूपिड विचारों को बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए। देखो आप तक कितना पॉइंट मैंने बोल दिया। ये बंदा स्टूपिड है कि क्या है, इसका कैसे मैंने एक एक पॉइंट को कितना खंडन किया, कैसा कैसा बेवकूफ़ भाषा बात बोल रहा था कि ऊपर में सन मून राउंड है तो अर्थ राउंड है, मून के वो शैडो है, वो अर्थ की शैडो है। कैसा कैसा बेवकूफ़ वाला लॉजिक दे रहा था ये बंदा। इसको ठीक से लॉजिक देना नहीं आता है और ये खुद को चालाक समझता है और फ्लैट अर्थ को बेवकूफ़ समझता है। असल में यही बेवकूफ़ है और इसका जो फॉलोअर्स है वो भी बेवकूफ़ है, यूजलेस ईटर्स है। अंधाधुंध सच मान बैठते हो। आज के जमाने में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल हो, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स उसका। ये फिर चैट जीपीटी के बारे में अपना प्रोमो चलाते हैं, तो मैं इस पार्ट को चेंज कर देता हूँ। फ्लैट 40% ऑफ पाने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जरूर जाकर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वो अकेले नहीं थे। लेट 1800s के समय में इस मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म होता है। एक और बड़ी फेमस किताब है ये 1885 की, 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट अ ग्लोब, लिखी गई। यस, दिस इज ऑल्सो ए गुड बुक फॉर फ्लैट अर्थर्स, रिटन बाय विलियम कारपेंटर। 100 प्रूफ्स अर्थ इज नॉट फ्लैट। इस बुक को आप खरीदो, उसको पढ़ो, या फिर एरिक दुबे ने 200 प्रूफ्स दैट अर्थ इज नॉट ए ग्लोब ऐसे करके यूट्यूब वीडियो है, उसमें 200 प्रूफ्स दिया है, उसको देखो। फिर अपना रिसर्च डीप में जाओ तो पता चलेगा कि अर्थ फ्लैट है या ग्लोब है। विलियम कारपेंटर के द्वारा। इन लोगों ने शुरू से ही रिलीजन का भी सहारा लिया था अपनी इस बकवास को सच साबित करने की। देखिए फिर ये बकवास बोल रहा है, रिलीजन का सहारा नहीं लिए थे। पहले साइंटिफिकली, साइंस से, लॉजिक से, एक्सपेरिमेंट ने हम लोगों ने प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट है। उसके बाद रिलीजियस बुक को देखा कि हाँ वो उधर भी वही पाया गया है। इसका एक कोई लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि रिलीजियस बुक का सहारा नहीं लिए। वो अलग है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट अलग है और साइंस एक्सपेरिमेंट अलग है। हम लोग साइंस एक्सपेरिमेंट की तरफ से है, रिलीजियस की तरफ से नहीं है। जानबूझकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। बाइबल के रेवलेशन, ये अभी बाइबल कुरान को से बोल के ऐसा करना चाहता है, लेकिन बाइबल कुरान जो लोगों ने पढ़ा है उनको पूरा पता है कि अर्थ फ्लैट है।
सिर्फ नासा ने बोल दिया अर्थ ग्लोब है, इसलिए बाइबल और कुरान को मानने वाले लोग उनका भी कुरान को बोल दिया कि हाँ ग्लोब है। लेकिन कुरान में लिखा है अर्थ फ्लैट है, बाइबल में लिखा है अर्थ फ्लैट है, श्रीमद् भागवतम में हिंदू में लिखा अर्थ फ्लैट है, जैन में लिखा अर्थ फ्लैट है, बुद्धिज्म में लिखा अर्थ फ्लैट है, सभी रिलीजन में लिखा अर्थ फ्लैट है। कोई रिलीजियंस इसके एगेंस्ट में नहीं बोलता क्योंकि उसमें सच है। चैप्टर 7 वर्स 1 में लिखा गया है, एंड आफ्टर दीज थिंग्स अबव, आसमान की बात करें तो ये रिलीजियस बातें हम छोड़ देते हैं। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा, अगर लोगों को पेपर पर देखोगे तो वो हमेशा 2 डायमेंशंस में ही 2 डायमेंशन में दिखेगा, तो 2 डायमेंशन वाला ग्लोब दिखा था। देखिए यूनाइटेड स्फेरिकल शेप को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप इन लोगों से करोगे तो ऐसे ही अजीबोगरीब जवाब भी सुनने को आपको मिलेंगे। या आपको बताएंगे कि कैसे अंटार्कटिका इस नक्शे में ड्रॉ नहीं किया गया, क्यों नहीं किया। यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है वो फ्लैट अर्थ का ही लोगो है, मैप है, वही एक्चुअल फ्लैट अर्थ का मैप है। वो लोग ओपन सीक्रेट में रखता है, खुल्लम खुल्ला दिखाता है सबको और सब लोग ग्लोब मानते हैं। इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। किया गया कंस्पिरेसी है, फ्लैट अर्थ यहाँ पर दिखाई गई है। Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. 1, 2, 3. यहाँ आते हैं हम इन लोगों के माइंडसेट पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरीज को सच मान बैठते हैं। ये अभी चलाया कैरेक्टर एसेसिन करने में, लेकिन आपका कैरेक्टर एसेसिन हम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप लोग लेज़ी आदमी हो। कुछ रिसर्च करना आपको नहीं आता है, कुछ दिमाग आपका चलता नहीं है। जो लोग जो बोल दिया आपने मान लिया। कुछ जैसे मैं आज आपको जो जो पॉइंट मैंने बोला, पहले आपने कभी ऐसा सोचा कि नहीं सोचा? नहीं सोचा, इसलिए आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो। आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो, हम लोग फ्लैट अर्थर क्रिटिकल थिंकर है, इसलिए हम लोगों के पास वो आईक्यू है। हम लोगों ने उसको सोचा है, थोड़ा टाइम दिया है। आप लोगों की तरह ऐसे नहीं चलेगा, चलो फोटो ऐसे करके उसको भगा नहीं दिया कि आप तो कभी फ्लैट नहीं हो सकता, ऐसे करके भगा नहीं दिया। हम लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लिया, इसका ही फ़र्क है। हम लोगों को लगा चलो देखते हैं क्या है, लेकिन आप लोग एरोगेंट हो, बदमाश हो और झूठा इंसान हो। इसके पीछे 4 रीजंस कहे जा सकते हैं। पहला है कन्वीनियंस, जो एक्सप्लेनेशन सुनने में ज्यादा। तो इसके बाद ये अपना कॉन्वीनियंस, इंट्यूशन, ये सब बाकी सब बकवास करता रहता है, लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल खगोल गुबार इफेक्ट हना देना बहुत कुछ बोलता रहता है। वो बाद में कभी मैं करूँगा रिव्यू। आज अभी 1 आवर होने वाला है, तो आज का इस वीडियो का हम एंड करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि ये और कुछ फ्लैट अर्थ के बारे में लॉजिकल बात बोलता है या फिर ये भी साइकोलॉजिकल कि फ्लैट अर्थ का साइकोलॉजी क्या है, ये है फलाना ढिमकाना है। अगर सच में तुम माँ का दूध पिया है तो चले आओ मेरे साथ 1 to 1 डिबेट करने में। चले आ बेटा, तुझे दिखाता हूँ कि अर्थ फ्लैट है या ग्लोब है। कोई भी इसका फॉलोअर भी है जिसको ख़राब लग रहा है कि मैं उन लोगों को भी बुद्धू बोल रहा हूँ, तो आप भी आ सकते हो मेरे चैनल में, ठीक है। मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बोलो, मैं आपको बुला लूँगा मेरे चैनल में। आप एक प्रूफ के साथ आ जाना डिबेट करने के लिए। सिंपल और कन्वीनियंट लगे। Are you suffering from a patchy beard? ऐसा होगा तो आप उसे नॉलेज लेवल बढ़ने लगाया जाता है। नदी बहती है तो एक तरफ ये टेलीस्कोप लेकर बैठ गए पानी से 8 इंच ऊपर। इन्होंने कहा अगर धरती सही में गोल है तो मुझे अपने टेलीस्कोप से फ्लैग दिखना बंद हो जाना चाहिए कुछ डिस्टेंस के बाद। 6 मील तक ये इस बोट और फ्लैग को देखते रहे और इन्हें फ्लैग हमेशा दिखता रहा। और ये इन्होंने अपनी सिंपल सी ड्राइंग बनाई जिसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मुझे ये फ्लैग दिख रहा था इसका मतलब है कि धरती फ्लैट ही है। अब देखो ऊपर जी 3 माइल तक ये दिखना चाहिए था, लेकिन उसको 6 माइल तक उस नाव की फ्लैग को दिखा,
तो इससे पता चलता है कि अर्थ फ्लैट है। ऊपर से देखोगे तो इनकी एक्सप्लेनेशन सही लगेगी, लेकिन सैमुअल कन्वीनियंस और इंट्यूशन के पीछे भाग रहे थे। इन्होंने रिफ्रैक्शन नाम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अकाउंट में लिया ही नहीं। देखो ये बंदा रिफ्रैक्शन के मन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन कितना होता है, किसी भी इंजीनियरिंग का कोई बुक उठा लो, उसमें देखो रिफ्रैक्शन क्या है, कितना तरह का होता है और कितना रिफ्रैक्शन करता है। मैंने देखा है कि एक रिफ्रैक्शन का भी एक लिमिटेशन होता है। एक 25 माइल्स को रिफ्रैक्ट करके 27 माइल तक आप दिख सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 25 माइल्स का आपको 50 माइल्स तक दिख पाओगे, इतना रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन की आंसर भी हमारे पास है। अगर रिफ्रैक्शन का कुछ प्रॉब्लम होता है कि उसकी वजह से हमको दूर की चीज़ दिखता है, हम लोगों ने 600 माइल दूर का चीज़ देखे है कैमरा से, 600 माइल। ब्लैक स्वान आर्गूमेंट देख लो, अर्थ का रेडियस कितना है इस ध्रुव को पूछ लो, और उसके ऊपर अर्थ का कार्वेचर का कैलकुलेशन देख लो, देख के पता लगाओ कि कितना दूर दिखना चाहिए। इस ध्रुव ने तो बोला ही नहीं कि अर्थ का रेडियस कितना है, कार्वेचर का फॉर्मूला क्या है। अगर आप सच्चा इंसान हो, अगर आप इस झूठा इंसान का फॉलोअर बन के नहीं जिंदगी गुजरना चाहते हो, तो आप सर्च करो अर्थ कार्वेचर फार्मूला और देखो कि एक 6 फुट का आदमी कितना दूर देख सकता है, तो आपको पता चलेगा कि 3 माइल तक देख सकता है। लेकिन अगर 6 माइल दिख रहा है, 10 माइल दिख रहा है, तो मतलब अर्थ का जो रेडियस है वो गलत है, मतलब अर्थ कार्व नहीं है। हम लोगों ने 600 माइल दूर की चीज़ देखा है। और जब रिफ्लेक्शन की बात आता है तो एक बात याद रखना कि जब भी ये ऑप्टिकल चीज़ है रिफ्लेक्शन, इसका इतना पावर नहीं कि पूरा डबल कर दे डिस्टेंस को। और जो एक कैमरा होता है जिसमें रिफ्लेक्शन को घटा देता है, जैसे उसको उस कैमरा से हम अगर देखेंगे तो उससे ज़्यादा दूर दिखता है, 6 माइल से जगह 8 माइल दिखता है। ऐसे जो कैमरा का लेंस होता है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऐसा कैमरा लगाएंगे तो ज़्यादा दूर दिख रहा है। तो अगर रिफ्रैक्शन को हटा देंगे तो ज़्यादा दूर कैसे दिखेगा, तो कम दिखना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन के बारे में जो गलतफहमी है एकदम झूठा है। हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है, रिफ्रैक्शन के बिना कैमरा का लेंस यूज करके हम लोगों ने देखा है, जिसमें ज़्यादा दूर दिखता है। इन्हें असलियत में इसलिए दिख पा रहा था क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी। स्कूल में आपने पढ़ा है ना कि लाइट जब अलग अलग डेंसिटी से पास देखो ये रिफ्रैक्शन का दिखा रहा है, रिफ्रैक्शन कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में रिसर्च करो, फिर जानो कि रिफ्रैक्शन कितना तरीका का होता है। ठीक है, कौन से समय कौन सा रिफ्रैक्शन होता है, पूरा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। रिफ्रैक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर रिफ्रैक्शन के होता तो रिफ्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करने वाला लेंस यूज करेंगे तो बहुत कम दिखना चाहिए। लेकिन उससे अगर वो कैमरा, उसको क्या लेंस बोलता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो उस कैमरा के यूज करेंगे तो रिफ्रैक्शन की जगह बहुत ज़्यादा दूर दिखेगा। करती है, हॉट एयर से कूल एयर पे जाती है तो बेंड क्रिटिकल नजरिए से देख चीज के ऊपर। वो अपने इनहेरेंट बायस की वजह से तो नहीं बनाई। हमेशा अपने आप से सवाल करना जरूरी है, जो कि अगर सैमुअल करते तो अपने एक्सपेरिमेंट में कमियां एस्ट्रोटॉक के सीईओ पुनीत गुप्ता ने घोषणा की। देखो साइंस की किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो ये कहेंगे कि किताबें सरकार ने लिखी और सरकारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस भी बेसिस पर आप इन्हें सबूत देने की कोशिश करोगे, आपके सबूत को नकार देंगे। इनके हिसाब से दुनिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक कंस्पिरेसी है इनके खिलाफ। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, इनके हिसाब से सारे देश है हुए हैं। लेकिन यहां भी अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो इन्हें पता लग जाएगा कि इनका लॉजिक कितना खराब है। अमेरिका और रशिया जैसे देश जो हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं ऑलमोस्ट, वो अचानक से धसात आ गए। अर्थ की सबसे पहली फोटो जो ली गई थी वो ये। अमेरिका रशिया जो नाटक करता है दुश्मनी का, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं तो एक अंटार्कटिका टीटी वो रशिया भी साइन करके रखा है, अमेरिका भी साइन करके रखा है, कोई कभी नहीं तोड़ता।
इस कुछ दिन पहले पुतिन ने धमकी दिया था कि हम अंटार्कटिका ट्रीटी तोड़ देंगे। मतलब वो धमकी दे रहा था कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि अर्थ फ्लैट है। इसलिए पुतिन के अगेंस्ट में कुछ नहीं करेगा अमेरिका। यूक्रेन के ऊपर कुछ भी करे, पुतिन को कुछ नहीं करेगा। किसी देश के ऊपर और कोई देश अभी अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अर्थ फ्लैट है। ये सभी देशों के बड़े बड़े लीडर को मालूम है। वो लोग अंदर में मीटिंग करता है और जो पिक्चर आपको दिखा जाता है कि अर्थ ग्लोब है, वो सब एडिटेड फेक पिक्चर है, सीजीआई इमेज है। ठीक है, तो कभी भी डिबेट में आना तो दिखा देंगे एक एक फोटो को कि कैसे वो फेक फोटोग्राफ है। ठीक है, थी 24 अक्टूबर 1946 को अमेरिका ने एक सब ऑर्बिटल रॉकेट भेजा था जो करीब 104 किलोमीटर की हाइट तक गया और कुछ ऐसी फोटो इसने खींची। इसके करीब 20 साल बाद 30 मई 1966 को ये वाली फोटो ली गई। ये एक सोवियत की कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने फोटो ली थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन जो एक दूसरे के इतना खिलाफ थे कोल्ड वॉर के दौरान, ये दोनों मिल के बनाया है बेवकूफ दुनिया को। अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड सब मिल के बेवकूफ़ बनाया सबको, और वो लोग राज करता है हमारे ऊपर, पूरा दुनिया के ऊपर। रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम से हम लोग मानते हैं। तो दिमाग लगाओ, फ्लैट अर्थ के ऊपर रिसर्च करो, सब पता चलेगा कि अर्थ फ्लैट क्यों है, सच क्या है, झूठ क्या है। तुम जैसे डिसऑनेस्ट पर्सन का फॉलो नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, खुद जानना है, खुद रिसर्च करना है, खुद का दिमाग यूज करना है। जितना भी दिमाग गॉड ने दिया है उसका तो यूज करो। मैं जानता हूँ कि तुम सबके पास बहुत आईक्यू नहीं होता है, लेकिन जितना दिया है उसका तो यूज कर लो। उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो? वो इस कंस्पिरेसी के लिए एक दूसरे के साथ में आ गए। आपको सुनने में ये चीज नॉन करी थी। फ्लैट लोगों को बेवकूफ बना है आपको, तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा जिसमें मैंने बात करी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पहली मून। चलिए, मून लैंडिंग की हम लोगों का भी वीडियो है, पूरा 3 घंटा का वीडियो है। उसमें दिखाएंगे क्या कैसे मून लैंडिंग फेक है। चलिए, दुबराडी के वीडियो को रिव्यू ख़त्म करते हैं और किसी भी बंदे को चैलेंज देता हूँ कि आपका अगर हिम्मत है कि आपको लगता है कि मैं प्रूव कर पाऊँगा कि अर्थ ग्लोब है, अर्थ रोटेट करता है, अर्थ घूम रहा है, हाँ, तो चले आओ। थैंक यू।